आज हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। तो सबसे पहले उसको सीखने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि प्रतिशत जहां भी रहे उसको हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। ओके, 1/100 या 1/100 के जगह पे हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, चाहे 1/100 के जगह पे आप ये लिख सकते हैं। जैसे में एक नंबर ले रहा है 5%। ओके, तब 5% जैसे ही हटाएंगे तो नीचे डाल देंगे 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से 100 कटेगा 20 मरतबे, तो ऊपर कुछ नहीं है, 1/20 इस तरह से हो गया। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए, यानी 1/100 हो गया। जैसे में एक और समझ लीजिए, मान लीजिए 6%, इसको भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत को हटा देना है। तो 6% जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या डाल देंगे 100। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6% हटाए तो गुना में 1/100, बतवा बराबर ही है। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 से 2 तिहाई 6 और फिर 2 से इधर हो जाएगा 50, तो 3 बट्टा में कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। ये आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/20 है और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या रहेगा, जैसे प्रतिशत लिखने के लिए 1/100 होना चाहिए। 1/100 के जगह पर ही आप प्रतिशत लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/100 से क्या कर सकते हैं, 100 से ऊपर हम गुना कर दिए और 100 से नीचे गुना कर दिए। ठीक है, तो देखिए 100 से ऊपर गुना किए, 100 से नीचे गुना किए, तो दोनों कट के 1 आ गया। तो किसी भी संख्या में 1 से भाग दे या 1 से गुना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा भी हमें ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब आप यहाँ से काट सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात के रखना है कि 1/100 होना चाहिए नीचे। ठीक है, 1/100 से गुना रहेगा तभी तो प्रतिशत डालेंगे उसके जगह पे। तो ये 20 से 100 के मर्तन में 5 मर्तन में, तो क्या हो गया 5/100। अभी बताया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/100। तो 5 और 1/100 के जगह पे क्या डाल दिए प्रतिशत, क्योंकि 1/100 के जगह पे क्या डालना है आपको प्रतिशत डालना है। तो किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में 100 होना चाहिए। बट्टा में 100 नहीं है तब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में 100 से गुना करना, भाग देना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम 100 से गुना करेंगे या 100 से भाग देंगे तो दोनों एक हो जाएगा। तो यानी 1 से आप गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए सर 1/20 है और यहाँ पे इसका आंसर आ गया 5%। देखिए 5% को जब भिन्न में बदले तो 1/20, अब 1/20 को भिन्न प्रतिशत बदले तो 5। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 6% है, 6% को भिन्न में बदले तो 3 बटा कितना आ गया 50, 50 आ गया। अब 3/50 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 6 आना चाहिए कि ना। देखिए जैसे में 6% है, इसको क्या करना है हमको, 6% तो ये है ना, भिन्न वाला ले लेते हैं। 3/50 है। अब इसको हमको करना है प्रतिशत में बदलना है। तभी हम बताया है कि नीचे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ऊपर 100 से आप गुना कर लीजिए और नीचे 100 से। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे 2 से गुना करके ऊपर भी 2 से गुना कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे आसान ये है कि ऊपर भी 100 से गुना कर लीजिए, नीचे भी 100 से गुना कर लीजिए। इसके और विधि बताते हैं अभी थोड़ा देर में। अब नीचे ये वाला 100 के छोड़ दीजिए, बाकी वाला सब जो कटने वाला है ये वाला 100 के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नीचे वाला को, तब ना जाकर के 1/100 होगा तो उसके जब प्रतिशत डालेंगे। और उसके बाद जो भी कटने वाला है उसको आप काट दीजिए। तब 50 में से 100 कटेगा क्या मरतन में, 2 मरतन में। तो क्या हो गया, 3 दूना ऊपर 6 और नीचे क्या हो गया 100। तो 6 और नीचे 100 के जगह पे क्या डाल देंगे हम प्रतिशत। देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे में एक और समझिए, देख लीजिए, जैसे में मान लीजिए कि 5 नंबर 3/50 है और हमें क्या चाहिए, नीचे हर हाल में 100 चाहिए। तो ऊपर 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से गुना किए, 2 काट दिए तो कितना आ गया 1। यानी 3/50 में एक्चुअल में किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 50 दूना 100। 3 में 2 से गुना किए 6 और 50 में 2 से गुना किए कितना आ गया 100 आ गया। और 100 बट्टा में 100 के जगह पे क्या डाल देंगे हम प्रतिशत। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे में देखिए, आप कॉपी पर जरूर नोट कीजिए ताकि आपको रिवीजन हो सके इस पे।
मान लीजिए एक और उदाहरण ले लिए, 2/3, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 2/3 तो ज्यों के त्यों लिखे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 से गुना। ठीक है, तो नीचे ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 से गुना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या। ध्यान इस बात का रखना है कि ये वाला 100 के तो आपको छोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि नीचे 100 रहेगा तभी तो जाकर के प्रतिशत लिखेंगे। तो इसको छूना नहीं है। बाकी बात सब देखिए तो कटने वाला है नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 2 दाएं के 200, 100 दाएं 100 दूना 200, और नीचे हो जाएगा 3 गुना 100। ठीक है, तो 200 नीचे 3, अब बट्टा में 100 के जगह पे क्या डाल देंगे हम, प्रतिशत। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, जैसे में एक और उदाहरण लेते हैं अभी हम। मान लीजिए कि 5% है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है तब होगा, भिन्न में बदलना सबसे आसान है। 5 बट्टा के जगह प्रतिशत के जगह पे कितना डालेंगे, नीचे में 100। तब इसको काटिएगा, कितना आएगा 20, 1/20। ठीक है, इसी तरह से 9/2% है, इसको भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत को हटा देना। भिन्न में तो ये है, प्रतिशत को हटा देना। तो 9/2, और प्रतिशत के जगह पे क्या डालेंगे, नीचे 100, यानी 1/100 से गुना, या नीचे 100 तो बराबर है, तो 9, और यहाँ पे हो गया 100 दूना 200, ये हो गया। एक और समझिए, जैसे में देखिए मान लीजिए 10 है, 10% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हटा देना है। तो 10% जैसे ही हटाएंगे नीचे क्या डालेंगे 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे 10 मतलब कटेगा तो हो गया 1/10। ठीक है, अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे में 1/10, 1/10। अब 1/10 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा, ठीक है, तो 10% आना चाहिए। देखिए कैसे आ गया, 1/10 लिखे, गुना करेंगे ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। ठीक है, और ये वाला 100 को हम जो कहते हैं छोड़ देंगे, बाकी बात सबको काट देंगे। तो 10 से 100 कटेगा कितना मतलब में, 10 मतलब में। तो देखिए तो 10 और नीचे कितना बच गया हमारा 100। तो 10 लिखे और नीचे 100 के नीचे 100 है, 100 के बदला क्या डाल देंगे हम, यहाँ पे प्रतिशत डाल देंगे। देखिए 10% क्या आ गया, 1/10। मान लीजिए कि एक और है इसी तरह से 9/2%। जब इसको, अच्छा 9/200 मान लीजिए इसको, 9/200। अब इसको हमको प्रतिशत बदलना है, तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए 9/200 को जब प्रतिशत बदलिएगा तो हर हाल में 9/2% आना चाहिए। कैसे आएगा, सो देखिए यहाँ देखिए क्या करेंगे 9। ठीक है, अब चाहे तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 100, 2 गुना 100, 100 दूना 200। और क्या करिएगा 9/2 तो जो कितने लिखेंगे, आप बट्टा में 100 के जगह पे क्या डाल देंगे हम, प्रतिशत। आ गया। चाहे आप नहीं करना चाहते इस तरह से तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9/2 पर सॉरी 9/200 बराबर 9/200, और गुना कीजिए ऊपर 100 से और फिर नीचे भी 100 से। अब ई वाला 100 को अब हम छोड़ देते हैं, बाकी वाला सबको काट कूट देते हैं। तो 100 दूना 200, और इधर कितना बचेगा 9/200, और नीचे इस 100 के बदले क्या डालेंगे हम, प्रतिशत। ऐसे भी कर सकते हैं। और सारा उदाहरण देखते हैं और देखते हैं। मान लीजिए कि है माइनस नहीं 4 1/5%। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने का रूल होता है, आप जानते हैं कि 4 1/5 है, तो इसको क्या करते हैं, नीचे जितना है उतना तो लिखेंगे, ई दोनों को गुना करते हैं, ऊपर का को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 5 चौका 20, आई वाला कितना हो जाएगा 21। इसी तरह से मान लीजिए 6 1/2 है, तो नीचे तो जितना है उतना लिखेंगे, तो फिर ई दोनों के गुना करेंगे, तिरछा वाला ये वाला और ये वाला का गुना करेंगे, ऊपर का के जोड़ देंगे, तो 6 दूना 12, ये वाला 1 13। तो इसी तरह से ये हो गया, नीचे 5 है तो 5 तो लिखेंगे, 5 चौका 20, और ऊपर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, प्रतिशत रहेगा तो क्या करेंगे 1/100 से गुना। अब 1/100 से गुना कर दिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें 100 नीचे नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए 100 छोड़ते हैं नीचे, प्रतिशत हटाने के लिए नहीं। अब इसको आप
सॉल्व कर ली। जैसे में देखिए 21 ऊपर हो गया, कटने वाला तो है नहीं, तो नीचे कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं एक और उदाहरण है 6 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है ये एक्चुअल में वैल्यू कितना है, 6 दूना 12, नीचे तो 2 है तो 2, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ऊपर क्या जोड़ देते हैं, तो 6 दूना 12, ये वाला कितना हो जाएगा 13। इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करते हैं, नीचे 100 से ऊपर भी गुना और नीचे भी 100 से गुना, और ये वाला 100 को छोड़ देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी 100 से गुना और नीचे भी 100 से गुना, और नीचे वाला 100 को छोड़ देंगे, बाकी बात जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो इसको जब 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 50, 50 आ गया, तो ऊपर हो गया 13 गुना में 50, और नीचे हो गया कितना 100 हो गया। और इसको इसको इस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अभी, इसको यहाँ कर देते हैं। तो देखिए इसको हम प्रतिशत में बदल रहे थे, तो ऊपर हो जाएगा 13 गुना 50, यानी कि 13 पचे 65, 65 एक जीरो है तो एक जीरो, और नीचे 100 है तो नीचे 100 के जगह पे क्या डाल देंगे प्रतिशत। अब इसको आप भिन्न में बदलिएगा, तो 6 1 पूर्णांक 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सो देख लीजिए एक बार। जैसे में 650 प्रतिशत है, 650 प्रतिशत जैसे हटा नीचे क्या डालेंगे 100 डालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 13, नीचे कितना आ गया 2 आ गया, आ गया क्या आ गया 13, और नीचे कितना आ गया 2। अब इसको पूर्णांक में बदलने के पता है आपको, फिर अगली वीडियो में हम बताएंगे से किसी भी संख्या को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं डिटेल्स में। अब फिलहाल में थोड़ा सा ये समझ लीजिए, 2 से भाग देते हैं तो 2 छक्का कितना आ गया हमारा 12, बचा क्या है 1, तो शेषफल को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं, जो भागफल आता है उसको बगल में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आ गया, देख लीजिए यहाँ पे इतना आया था।